Hello students, I am your science teacher Smita Zambre and today we are going to start our 9th lesson, the living organisms, characteristics and habitats. In this lesson we are going to learn the 2 points. First, habitat and adaptation. Second point, a journey through different habitats. So now let's move towards the lesson. Let's get discussed about the first point of this lesson, habitat and adaptation. In this point, first of all, we are going to learn about what is meant by habitat. Habitat means the place where organisms live is called habitat, or we can say a dwelling place of any living organism or a home. That means किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रहने की जगह होती है उसे हम हैबिटेट कहते हैं. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स. दैट मीन्स अ habitat provide all the needs which a living organism requires. For example, we can take the terrestrial habitat. Suppose कोई एनिमल्स अगर जमीन के ऊपर रह रहा है तो दैट लैंड सपोर्ट्स ऑल द नीड्स टू दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडाप्टेशन? The presence of specific features and habits which enable to live in a particular habitat is called adaptation. Adaptation means किसी भी जगह पर रहने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स की या फिर कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है और वो हमारे अंदर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं एडाप्टेशंस. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स but these may be broadly grouped into the terrestrial and aquatic. हमारे जो है वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स जो है हम कह सकते हैं, बट हमें जनरली जो है उसे एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल में ग्रुप किया है. द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट. किसी भी जगह पर अगर कोई एनिमल्स रहते हैं तो प्लांट्स रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स बिकॉज वो लिविंग है. And the non-living things such as rock, soil, air, water, these are called the abiotic components of that habitat. Or abiotic components and biotic components, they both are dependent on each other. Now let's discuss about the second point of this lesson is a journey through different habitats. अभी हमने habitat मतलब क्या देखा? किसी भी एनिमल की या फिर प्लांट की जो रहने की जगह होती है उसे हम कहते हैं हैबिटेट. तो डिफरेंट हैबिटेट्स में हम सबसे पहले देखेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हम देखेंगे डेजर्ट, माउंटेन रीजन्स और ग्रासलैंड. सेकेंड में हम देखेंगे एक्वेटिक हैबिटेट, उसमें हम देखेंगे ओशियन एंड पॉन्ड्स एंड लेक. नाउ फर्स्ट मूव टुवर्ड्स द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. The plant or animal that live on land are said to live in a terrestrial habitat. मतलब जो एनिमल्स और जो प्लांट्स जमीन पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में, माउंटेन्स में या फिर ग्रासलैंड में. ओके, अभी हम इसमें सबसे पहले जो देखेंगे वो है डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स या फिर एनिमल्स. तो डेजर्ट में जो शीप होता है ना, डेजर्ट का शीप किसे कहा जाता है? यस, कैमल को. तो सबसे पहले हम कैमल्स की देखेंगे कि उसने क्या एडाप्टेशन किया है वहां पे सरवाइव करने के लिए. द बॉडी ऑफ द कैमल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हिज बॉडी हेल्प्स टू सर्वाइव इन डेजर्ट. उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा किया जाता है कि वो डेजर्ट में रह सके. दे हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प देयर बॉडी टू कीप अवे फ्रॉम हीट. अगर आप देखते हो तो ऊंट के पैर जो है वो हमें लंबे दिखाई देते हैं बिकॉज हीट जो होती है वहां की उसे वहां से प्रोटेक्ट करने के लिए. आल्सो दे एक्सक्रीट स्मॉल यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट. अगर हम देखते हैं तो डेजर्ट में पानी का बहुत ज्यादा शॉर्टेज होता है. सो यूरिन हो गया या फिर उसकी डंग हो गई है ना,
वहाँ पे हमें वाटर का प्रपोर्शन जो है वो बिल्कुल कम या फिर नहीं के बराबर दिखाई देता है। सो ये हो गया कैमल के बारे में। अगर हम प्लांट्स देखते हैं वहाँ के डेजर्ट एरिया में, है ना, मोस्ट वेल नोन प्लांट अगर हम देखेंगे तो कैक्टस प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है बहुत लेस पानी जो है वो क्या करता है, बाहर फेंकता है, थ्रू आउट करता है। और उसके सपोज अगर हम कैक्टस नहीं भी देखते या फिर दूसरे प्लांट्स के लीव्स भी देखते हैं तो मोस्टली वहाँ के लीव्स जो है वो एब्सेंट होते हैं या फिर दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, बिकॉज स्पाइंस जो है वो फिर क्या होता है, वहाँ से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं होती है। तो अगर लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? यस, फोटोसिंथेसिस इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स and the stems is waxy which holds the water and also it helps in the keep the plant watering। मतलब जो स्टेम होते हैं वो फ्लेशी होते हैं, वैक्सी होते हैं और वहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो की जाती है। एंड मोस्टली जो है वो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं वो सॉइल के बहुत अंदर तक जाते हैं। दे स्प्रेड इनटू द सॉइल वेरी डीपली टू सर्च द वाटर। अभी हम देखेंगे कैमल्स देखा हमने या फिर हमने कैक्टस भी देखा, तो यही रहते हैं क्या? नहीं, इसके अलावा बहुत सारे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रैट्स एंड स्नेक्स को अगर हम देखते हैं, ओके, दे डोंट हैव द लॉन्ग लेग्स लाइक कैमल। उनको जो है वो कैमल की तरह लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं, बट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द इंटेंस हीट दे स्टे देमसेल्व्स इन द burrows in the day time to protect from the heat and at the night time, मतलब जब रात हो जाती है and when it's get cool, है ना, at that time ही वो अपने burrows से बाहर निकलते हैं। इस तरह रैट एंड स्नेक्स जो है वहां पर अपने आप को सरवाइव करते हैं। अभी टेरेस्ट्रियल में का सबसे पहले जो हमने देखा वो था डेजर्ट। अभी हम देखेंगे माउंटेन रीजन्स। माउंटेन रीजन्स का अगर वेल नोन प्लांट अगर या फिर हम देखते हैं तो पाइन ट्रीज, है ना, आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर पे भी जो है आपको कुछ ट्रीज बताए गए हैं। ओके, दे आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ द माउंटेन हैबिटेट। तो क्या होते हैं फिर उनके स्पेसिफिकेशन, है ना? दीज ट्रीज हैव नॉर्मली कोन शेप्ड एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। क्यों होते हैं? द लीव्स आर लाइक नीडल शेप, इट हेल्प्स द रेन वाटर और स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। मोस्टली माउंटेन रीजन में क्या होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कभी कभी स्नो भी गिरती है और कंटिन्यूअसली विंड जो है वहाँ पे चलती हो रहती है। सो दैट्स वाई दे हैव दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। या फिर अगर हम वहाँ पे अगर कोई एनिमल देखते हैं जैसे कि याक है या फिर स्नो लेपर्ड अगर हम देखते, सो दे हैव द थिक फर ऑन देयर स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। और आल्सो अगर हम याक को अगर हम देखते हैं तो उसको लॉन्ग हेयर्स होते हैं एंड वो हेयर्स जो है उनको फीट एंड टोज से लेकर वहां तक होते हैं। या फिर माउंटेन गोट का अगर आप एग्जांपल लेते हो, द माउंटेन गोट्स हैव स्ट्रॉन्ग हूफ्स फॉर रनिंग अप ऑन रॉकी स्लोप्स, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि माउंटेन रीजन्स में जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये एडाप्टेशंस उन्होंने ली होती है ताकि वो वहां पे अच्छे से सरवाइव कर सके। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ग्रासलैंड। अभी ग्रासलैंड में रहने वाले, ग्रासलैंड मतलब फॉरेस्ट, तो ग्रासलैंड में लॉयन भी रहता है, डियर भी रहता है। तो लॉयन को खाना है डियर को और डियर को अपने आप को सेव करना है लॉयन से। सो हम देखेंगे कि लॉयन में भी क्या एडाप्टेशंस आए हैं और डियर में भी क्या आया है। लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और इन ग्रासलैंड एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल एंड किल द एनिमल्स लाइक डियर। बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है लॉयन। अगर लॉयन को हम देखते हैं, लॉयंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विथड्रॉन इनसाइड द टोज, है ना। उसके क्लॉज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि he can catch the prey and its brown color of hair help him to hide and also to catch the prey। अगर उसको खुद को भी जो है वो बचाना होता है और उसको प्रे को भी पकड़ना होता है, दैट्स वाई उसकी बॉडी का कलर जो है वो ब्राउन होता है क्योंकि ग्रासलैंड में जो है उसको खुद को हाइड करना होता है। वही अगर हम डियर को देखते हैं तो इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ टू च्यू द प्लांट्स। Deer has to know the predator, so it has a long ears to hear the movements। खुद को predator से बचाना है और जो कुछ मूवमेंट हो रहे हैं उस पे ध्यान रखने के लिए उसकी जो ईयर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। Also
द आईज अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस, और उसके आईज जो है, उसकी हेड में जो ऐसा आईज का जो है वो मतलब क्या कह सकते हैं हम, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया है कि वो सभी डायरेक्शन में देख सकता है। एंड ही स्पीड हेल्प्स हिम टू रन अवे फास्ट, और खुद को बचाना भी है प्रेडेटर से, तो इसके लिए उसकी स्पीड भी इम्पोर्टेंट जो है वो वहाँ पर रहती है। सो दैट्स व्हाई दिस एडाप्टेशंस दे कीप themselves to survive in a particular habitat. Now let's learn about some aquatic habitats. Aquatic habitats मतलब क्या? The animal or plant that live in water are called aquatic habitat. मतलब ऐसे animals और ऐसे plants जो पानी में रहते हैं या फिर पानी के ऊपर रहते हैं, उनको हम aquatic habitat में रहने वाले animals कहते हैं। उसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है ओशियन, मतलब समुंदर में रहने वाले। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल फिश। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फिश इन द 8th lesson. What we have discussed that fishes have the streamlined body that helps them to move in water. Also they have the slippery scales on their bodies. Fish have fins which help them to change the direction, and also they have the gills to the breathe. ये हमने सब कुछ 8th lesson में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। तो फिशेस में अगर हम देखते हैं तो डॉल्फिन और व्हेल जो होते हैं, इन जैसे जो फिर बड़े फिशेस होते हैं, वो क्या करते हैं? दे डू नॉट हैव द गिल्स, दे हैव द ब्लो होल्स टू ब्रीथ द एयर एंड दैट आर सिचुएटेड ऑन द अपर साइड ऑफ देयर हेड्स. दे केम आउट फ्रॉम द वाटर टाइम टू ब्रीथ द एयर. आल्सो some animals like octopus और squid, है ना, बहुत सारे एनिमल्स फिशेस को छोड़कर भी पानी में रहते हैं, है ना, एंड दे लिव इन द सी बेड, बट उनको जो है वो क्या होते हैं? गिल्स होते हैं. तो अगर हम डॉल्फिन और व्हेल्स को अगर देखते हैं तो देखो वो हमेशा ऊपर आते हुए डॉल्फिन या फिर व्हेल हमें दिखाई देती है, तो वो ब्रीथ करने के लिए आती है क्योंकि उनको गिल्स जो है वो नहीं होते. इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव द ब्लो होल्स टू द ब्रीथिंग पर्पज. So this adaptation we can see in the dolphin, whales. Okay. Now second type of aquatic habitat में जो हम देखेंगे वो है ponds and lakes. Ponds and lakes में हमें बहुत सारे plants देखने को मिलेंगे, जैसे कि लोटस प्लांट हम ले सकते हैं या फिर फ्रॉग्स का एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं. Plants in water have reduced size roots and their main function is to hold the plant. अगर हम जमीन के ऊपर के प्लांट देखेंगे तो वो मोस्टली उनके रूट्स जो है वो जमीन के अंदर बहुत दूर तक जाते हैं, है ना. बट अंडर वाटर प्लांट्स जो होते हैं या फिर एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, है ना, उनकी जो है वो रूट्स जो है वो रिड्यूस्ड होते हैं और उनका मेन फंक्शन जो होता है टू होल्ड द प्लांट. स्टेम्स आर लॉन्ग एंड हॉलो एंड दे आर लाइट. They grow up on the surface of water while leaves and flowers float on water. Leaves और flowers को photosynthesis के लिए या फिर वो वहाँ पर पानी में रह कर ना सड़े, है ना, इसीलिए जो है वो ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं. एंड दे हैव वैक्सी कोटिंग्स ऑन देयर लीव्स आल्सो, वी कैन सी दैट. Some aquatic plants are totally submerged in water, so they have the thin ribbon-like leaves, so they can blend easily with the flow of water. कुछ completely पानी के अंदर submerged हो जाते हैं, तो पानी का फ्लो जैसे आए वैसे उसको क्या होता है? बेंड होना पड़ता है. तो उनके जो लीव्स होते हैं वो रिबिन लाइक होते हैं और बहुत ज़्यादा थिन होते हैं. इसके अलावा फ्रॉग भी हम देख सकते हैं जो कि पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन के ऊपर भी रह सकता है. सो उसको अगर ज़मीन के ऊपर रहना है तो उसको जो है वो लीप करने के लिए जो उसके सामने के पैर होते हैं, दे हैव द स्ट्रॉन्ग लेग्स, है ना, या फिर जो हम देखते हैं उसको रेस्पिरेशन करने के लिए भी जो है वो पानी के अंदर भी कर सकता है और स्किन के थ्रू जो है वो ज़मीन के ऊपर भी कर सकता है. एंड द फ्रॉग हैव द वेब फीट टू स्विम इन द वाटर. So these are the some aquatic and terrestrial habitats we just get information in this first part. In the next video of this lesson we are going to learn about the characteristics of organism. So student, till then keep reading and keep watching videos. Thank you.